ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्यस्वरूपम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डेंजर्स ऑफ केयरलेसनेस, लापरवाही की खतरे। तो हमारे एक गोविंद दास है जो कि एक भजन गाते हैं। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु रे भव सिंधु रे। हैं? कह रहे कि भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अर्थात हे मन किनका भजन करो? श्री नंद नंदन जी का जो चरण है, जो कि अभय चरण है, उनको वंदन करो। क्यों? क्योंकि दुर्लभ मानव जन्म सत्संग है। तो हमारा जो जीवन है, ये जीवन क्या है? दुर्लभ है। हम्म? दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, क्योंकि हमारा जीवन जो है दुर्लभ है। तो इस मानव जीवन को, तो दुर्लभ मानव जीवन को कैसे हम सफल बना सकते हैं? तरह तर जाओ। कैसे? भव सिंधु रे, भव सिंधु का कैसे तरेंगे? मानव जीवन सत्संगे, सत्संग करके ही तर जाओ। हम्म? तो मनुष्य जीवन जो है वो बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा क्या है कि मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ क्यों है? कोई बताना चाहेंगे आप? कोई हैंड रेज कर सकते हैं। क्यों मनुष्य जीवन को दुर्लभ क्यों कहा जा रहा है? यस, श्रेया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। अम, मनुष्य जन्म को दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मनुष्य योनि में आकर जीवात्मा भगवान के मतलब कि भगवान का भजन करके उनके धाम को जा सकता है।
ओके। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता का एक श्लोक कहता है कि अ, आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समाना पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मो निहीने पशुभिः नराणाम। यानी कहने का मतलब है कि आहार निद्रा भय और मैथुन ये तो पशुओं में और इंसानों में बराबर है, मगर एक चीज है भक्ति जो कि इंसान को जानवरों से अलग करती है। तो इसलिए हमारा मनुष्य जीवन धन्य है कि हम भक्ति करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं ज्ञान के साथ। ओके, थैंक यू। ये गीता का नहीं, महाभारत का श्लोक है। ओके ओके। प्रभु जी, थैंक यू। गीता झा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, सादर प्रणाम। मनुष्य जन्म में ही हम भक्ति करके भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। और ये चार चीज जो है ये सब मन पशु भी करता है। तो पशु पशु से ऊपर उसमें हम जो कर्म करते हैं भगवत धाम जाने की जो तैयारी करते सिर्फ मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। कर्म करना ही वो मनुष्य जीवन में है। हरे ओके। कृष्णा प्रभु जी। और ये चार चीज जो हम कर सकते हैं। ओके, ओके, धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा है, आप लोग ने अपना कंट्रीब्यूशन दिए। तो 84 लाख योनि अर्थात 80 लाख योनि से भटकने के बाद जाके हमें जो मनुष्य का योनि जो है वो 4 लाख योनि है। तो कभी जो है वो जलचर, कभी स्थलचर, कभी पक्षी बन गया, कभी पेड़ बन गया, कभी पौधा बन गया, है ना। कभी जो है ये चार पाई वाला पशु बन गया। ऐसे करते 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 80 लाख योनि में भटकने के बाद फिर लाके जो लास्ट जो 4 लाख योनि मिलता है वो है मनुष्य का योनि है। तो इसलिए मनुष्य योनि में अगर आ गया, इसका मतलब क्या है? 80 लाख योनि में पहले से भटक के आया है कि नहीं? तो और इस मनुष्य योनि में भी कभी ऐसा कुछ कह भी नहीं सकते हैं, है ना। कभी भी मृत्यु आ सकती है कि नहीं? हमारे सामने हम देखते हैं कि इवन 1-2 महीना का बच्चा भी चला जाता है। हम्म। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी साल में जो है वो नहीं गया है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई 1 साल में चला जाता है, कोई 2 साल में चला जाता है, कोई, है ना, कोई जो है ये 20 साल में, 30 साल में, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, मतलब कभी भी जो है ये मृत्यु आ सकती है और हमें लेकर जा सकती है कि नहीं? तो इसलिए ये भी बहुत दुर्लभ हाँ, है ना। एक तो दुर्लभ, मनुष्य जन्म पाना भी दुर्लभ है, और साथ साथ जो समय हमें मिल रहा है वो समय भी हमारे लिए बहुत दुर्लभ है कि नहीं? लेकिन क्या होता है कि हम जो है भूल जाते हैं। समस्या ये है कि हम भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी है हमें, है कि नहीं? जब महाभारत में आप एक सीन देखे होंगे कि एक समय में जो है प्यास लगती है, युधिष्ठिर महाराज जी को प्यास लगती है। तो सबसे पहले वो सहदेव जी को भेजते हैं कि जाओ कहीं से जलाशय से पानी लेकर आओ। और सहदेव जी जाते हैं, देखते हैं कि पास में एक जलाशय है। और जैसे ही वो जलाशय से पानी पीना शुरू करते हैं तो यहाँ पे एक यक्ष होते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, जब तक तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तब तक तुम पानी नहीं पी सकते। तो वो नहीं मानते हैं, पानी पीते हैं, तो वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर नकुल आते हैं, उनकी भी ऐसे वही दशा। अर्जुन आते हैं, उनकी भी वही दशा। भीम आते हैं, उनकी भी वही दशा। और आखिर में युधिष्ठिर महाराज आते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज आते हैं तो यक्ष कहते हैं कि आपको मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा, नहीं तो जैसे आपके भाइयों का हुआ है आपका भी वही हाल होगा। और युधिष्ठिर महाराज जो है उनका प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो उसमें एक प्रश्न पूछते हैं यक्ष कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम
शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। कह रहे कि रोज हजारों हजारों लाखों लाखों लोग जो है मृत्यु को मृत्यु लोक में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो बेवकूफ जीव, वो हमेशा सोचता है कि मैं तो नहीं मरने वाला हूं, है ना, और मैं नहीं मरने वाला हूँ, इसलिए वो जो है मृत्यु के लिए कभी तैयारी ही नहीं करता है। तो इसलिए यही जो है वो सबसे बड़ा आश्चर्य है, ऐसे युधिष्ठिर महाराज जो है वो यक्ष को कहते हैं, है कि नहीं। आप देखिए मतलब जो है हमारे शरीर में इतने सेल्स है, और उस सेल में, एक सेल में अगर कैंसर हो जाता है तो वो भी हमें क्या कर सकता है, हमें जो है मृत्यु की ओर लेके जा सकता है ना। और मनुष्य जन्म तो एक तो दुर्लभ है, और उसमें भी कृष्ण भक्ति को पाना ये भी और दुर्लभ है। जो कि भगवान कहते क्या है, खुद कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रसु कश्चित यतति स्थित है। सहस्र सहस्र मनुष्य में भी जो है कोई बिरला व्यक्ति ही जो है आध्यात्म की ओर आता है, और उस आध्यात्म के और जो आता है उसमें कई लोग जो है अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाते हैं, और उसमें भी कई बिरला व्यक्ति जो है उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है ना। तो लेकिन क्या है कि हम लोग जो है इसको बड़ा चीप ले लेते हैं, है ना। हमें तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से या वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से हमें जो है वो भक्ति, कृष्ण भक्ति मिल गया है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं, बड़ा चीप लेते हैं, है कि नहीं। हम जो है साधु संघ को बड़ा चीप लेते हैं, है कि नहीं। आप देखिए संसार में आपको जो है बहुत चीटर्स मिल जाएंगे, है कि नहीं। बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि मतलब प्रिटेंडर्स है कि नहीं। प्रिटेंडर को क्या कहेंगे हिंदी में, मतलब जो कि ऊपर कुछ और अंदर कुछ है। और जो है ऐसे बहुत बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन भक्त है, एक भक्त मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, इस संसार में। तो इसलिए क्या है, हम लोगों को लेजी नहीं होना चाहिए, हम लोगों को आलसी नहीं बनना चाहिए। जो हमें प्राप्त हुआ है उसका कदर करके हमें आलसी नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या होता है, समस्या ये है कि हम भूल जाते हैं, है ना। जैसे एक माँ जब पहला बच्चा बच्चा को पैदा करती है, जन्म देती है, और उस समय उसको इतना कष्ट होता है, उतना इतना कष्ट होता है, तो वो सोचती है कि ना, बस यही यही बहुत है, और दोबारा जो है मैं गर्भवती नहीं होंगी, है ना। लेकिन समय जाता रहता है, और धीरे धीरे वो जो है वो कष्ट को भूल जाती है, जो जो बच्चा जो पैदा हुआ था उस समय जो कष्ट है वो कष्ट को भूल जाती है, और भूल के फिर जो है वो दोबारा प्रेग्नेंट होती है कि नहीं। तो उसी प्रकार हम जो है ये क्या करते हैं, कि संसार के जो संसार कितना क्षणिक है, कितना टेम्पररी है, हमारा जीवन कितना दुर्लभ है, और ये सब को हम भूल जाते हैं, और रोज रोज हम देखते रहते हैं जो है लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, है ना, है कि नहीं। तो जिस प्रकार एक स्टोरी आता है कि एक व्यक्ति को पीछे से जो है वो टाइगर जो है चेज करता है, मतलब बाघ जो है पीछे आता है उसको खाने के लिए। तो वो दौड़ता रहता है व्यक्ति, और दौड़ते 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 वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, और लास्ट में जाके देखता है कि आगे जो है खाई है, और पीछे से टाइगर नजदीक आ गया है।
तो पीछे से टाइगर आ गया है, उसको खा जाएगा, तो वो डर के मारे क्या करता है कि कुछ भी हो, वो जो है वो जंप कर लेता है ना, कूद जाता है। कूद जाता है, वो गिर रहा है, पहाड़ से गिर रहा है, गिर रहा है, गिरते गिरते जो है एक जो है एक पेड़ का टहनी उसको मिल जाता है, और उस टहनी को जो है पकड़ लेता है। तो जैसे ही टहनी को पकड़ लेता है, और उस टहनी में जो है वो क्या था, ये मधुमक्खी का छत्ता था। तो मधुमक्खी जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जैसे ही मधुमक्खी डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसको काटने लगते हैं। नीचे से वो नीचे देखता है कि नीचे क्या है। नीचे जो है वो पानी है, नदी है, और उसमें एक मगरमच्छ जो है वो एकदम अपना मुंह खोल के रखा है कि कैसे ये व्यक्ति गिरेगा और वो उसको खाएगा। फिर वो देखता है कि वो जो टहनी है, वो टहनी को भी दो चूहा जो है वो कुतर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं उसको। एक सफेद चूहा और एक जो है वो काला चूहा, दोनों जो है उसको काट रहे हैं। तो वो ये उसकी स्थिति है। और उसी समय मधुमक्खी काट रहे हैं, नीचे से जो है ये मगरमच्छ है, ऊपर से टाइगर है, और चूहा दो काट रहे हैं टहनी को। और उसी समय वो जो मधुमक्खी का जो छत्ता टूट गया था, उस छत्ते छत्ते से क्या होता है कि एक एक ड्रॉप जो है वो शहद गिरता रहता है, और वो जो है तुरंत अपना जीव दिखा देता है, कि कहता है कि वाह क्या आनंद है। हम्म? मतलब ये जो इतना सारा स्थिति को वो भूल जाता है ना। और ये जो स्थिति है, ये स्थिति सिर्फ उसका नहीं है, ये स्थिति जो है हम सबका भी है। हम सब भी जो है इसी प्रकार की स्थिति में है। जैसे जो है ये जो टाइगर है, वो टाइगर कौन है? टाइगर है हमारा काल, हमारा कर्म, है कि नहीं? पता नहीं है, पता नहीं। देखो आप देखेंगे, मतलब अचानक कुछ ऐसा चीज हो जाता है अचानक। हम्म, क्यों होता है? क्योंकि कर्म है। कर्म जो है हमारा, पता नहीं कौन कौन जीवन का कर्म जो है वो कभी हमें प्रहार कर सकता है कि नहीं? तो वो जो टाइगर है वो काल है, हमारा कर्म है, हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा है। और नीचे जो क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था, वो कौन है? वो हमारा डेथ है, हमारा मृत्यु है। हम्म, और ये जो मधुमक्खी थे, ये मधुमक्खी कौन है? हमारे रिश्तेदार, हमारे बंधु, है कि नहीं? जो कि हमें खाते रहते हैं ना। और ये जो काला चूहा और सफेद चूहा, ये कौन है? कोई गेस? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। कौन है? यस, दिन और रात। शिवानी माता जी, थैंक यू। ये कौन है? दिन और रात, है कि नहीं? तो हमारे जीवन से रोज जो है क्या हो रहा है, अ, इसी प्रकार जो है एक एक दिन चला जा रहा है, एक एक दिन चला जा रहा है ना। इसलिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जैसे ही सूर्य अस्त है हो रहा है, तब समझना चाहिए कि हम लोग क्या हो रहे हैं, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब मृत्यु की ओर एक दिन और हम क्या हो गए, नजदीक हो गए, है ना। हम्म, तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए, बहुत सीरियस होना चाहिए। वी शुड नॉट बिकम लेजी। प्रभुपाद जी कहते थे, देर इज नो प्लेस फॉर लेजी एंड क्रेजी पीपल इन इस्कॉन। इस्कॉन में जो है लेजी और क्रेजी पीपल का कोई, लोगों का कोई स्थान नहीं है ना। आलसी और पागल, है कि नहीं? तो क्या है कि आप कहेंगे कि ठीक है प्रभु जी, वो मृत्यु की ओर तो सभी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या फर्क है? हम्म?
क्या फर्क पड़ेगा? क्या भक्त लोग मृत्यु की ओर बढ़ नहीं रहे हैं क्या? हाँ, भक्त भी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन भक्तों की मृत्यु और अभक्तों की मृत्यु में क्या अंतर है? वो ऐसा अंतर है जैसा कि अ, एक बिल्ली के मुंह में चूहा और बिल्ली के मुंह में छोटी बिल्ली, है ना। बिल्ली के मुंह में जब छोटी बिल्ली होती है, मतलब बिल्ली जब अपने छोटी बिल्ली को जो है वो मुंह से ही उठा के कहीं लेकर जाती है, तो उसको बड़ा सुकून महसूस होता है, बड़ा सेफ महसूस करती है वो जो छोटी बिल्ली। लेकिन अगर उसके मुंह में चूहा है, अगर बिल्ली ने चूहा को पकड़ लिया, तो चूहा को क्या सेफ महसूस होगा या क्या महसूस होगा? हम्म क्या महसूस होगा चूहा को? हम्म लिखिए कुछ चैट बॉक्स में। मौत। डर, है कि नहीं? है कि नहीं? चूहा कहेगा कि हैं, मेरा अब महाप्रसाद गोविंद हो रहा है कि नहीं? बिल्ली अब महाप्रसाद गोविंद कर रहा है मेरा, है कि नहीं? तो इसी प्रकार जब भक्त जो है मृत्यु की ओर जाते हैं, तो भक्त तो एक्चुअली मृत्यु को जो है इंतजार करते हैं कि मृत्यु आएगी तो वो कृष्ण आएंगे उनको उसको आलिंगन करने के लिए, आलिंगन करके वापस लेने के लिए, है ना। लेकिन जब अभक्त की मृत्यु होती है तो उसको बड़ा भय होता है ना। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? हमें भी तैयारी करनी पड़ेगी, है मृत्यु के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, है समय वेस्ट ना करके, है टाइम पास ना करके, है कि नहीं? हमें करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है ना कि आप जानते हैं ना, रैबिट रैबिट क्या करती है कि जैसे वो टाइगर को देखती है ना, तो अपना आंखें बंद कर देती है। कि उसका फंडा क्या है? अगर कोई चीज ऐसा भयानक दिखे तो मैं आंखें बंद कर दूंगी, तो क्या होगा कि टाइगर तो है नहीं, है कि नहीं? टाइगर तो है नहीं, तो टाइगर है नहीं तो मुझे क्या डर है? लेकिन उससे थोड़ी होगा। टाइगर भी जो है, टाइगर भी उसको, रैबिट को कर देगा महाप्रसाद को मिले, है कि नहीं? बल्कि रैबिट जो है अगर चाहती तो वो दौड़ के जा सकती है ना। रैबिट अगर चाहे तो मतलब वो कर सकती है, लेकिन वो नहीं करती है ना। वो क्या करती है कि आंखें को बंद कर देती है ना। तो उसी प्रकार है, अगर आप कहेंगे कि जो है मृत्यु तो है, यस, मृत्यु तो जो है अ, आना है, तो मृत्यु आएगा आएगा तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो फिर वो वही होगा, जो है रैबिट जैसा हाल होगा आपका, है ना। ठीक नहीं? तो इसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने जो सॉन्ग में गाते हैं, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं, उनके लैंग्वेज में लिखते हैं। जीव जागो गोरा चांद बोले, কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে, জীব জাগো गोरा चांद बोले। जीव जागो जागो, हैं? कितना और जो है माया रूपी पिशाची की गोद में सोते रहोगे। जागो जागो जागो, है ना। है कि नहीं? तो महाप्रभु हमें ही बोल रहे हैं ना, जगने के लिए, क्योंकि हम सब क्या है, माया रूपी पिशाची के गोद में सोए हुए हैं। यस और नो? कितने लोगों को लग रहा है ऐसे आप, है ना, या सिर्फ मुझे ही लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है?
हम्म। फिर महाप्रभु कह रहे हैं, भजिबो बोलिया ऐसे संसार ভিতরে ভুলিয়া রহিলে তুমি अविद्यार भोरे। आया था भजन करने के लिए। जब माँ के गर्भ में था और बड़ा कष्ट हो रहा था, एकदम लटका हुआ था, तो उस समय मुझे प्रार्थना किया कि मुझे बस इस गर्भ से निकाल दीजिए, मैं जिंदगी भर भजन ही करूंगा आपका, है ना। और भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्या भोरे, लेकिन भूल गया, अविद्या के कारण क्या हुआ, भूल गया, है कि नहीं, क्यों? क्योंकि जो है माया, है कि नहीं, कोई ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, ओ कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारी बच्ची है, चुन्नू मुन्नू, है कि नहीं, उसमें भूल गया। भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्या भोरे हैं, अविद्या के कारण भूल गया है। तुम्हारो লইতে আমি হইনু অবতার, আমি বিনা বন্ধু আর के आछे तुम्हार। महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए ही तो मैंने अवतार लिया है। मेरे जैसा बंधु कौन हो सकता है तुम्हारा? लेकिन हम तो नहीं मानते हैं महाप्रभु को बंधु, हम तो अपने परिवारजन को मानते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, जो है ना, जो हमें बहुत मतलब मीठी मीठी बात करता है, या जो है मतलब सो कॉल्ड लव करता है, तो हम उसी को ही अपना बंधु मानते हैं, है ना। और इसीलिए संसार में लोग जो है क्या हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन महाप्रभु क्या कह रहे हैं, आमी बिना बंधु आरो किया, अच्छा तुम्हारा, मेरे जैसा बंधु कौन हो सकता है तुम्हारा? हम्म। এনেছি औषधि माया ना शिवार लागे, औषधि लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, है कि नहीं, औषधि लेके आया हूँ, माया रूपी बीमारी को नाश करने के लिए औषधि लेकर आया हूँ। कौन सा औषधि है? हरि नाम महामंत्र लो तो भी मांगे। हरि नाम लेकर आया हूँ, मांग लो मांग लो मांग लो। लेकिन हम क्या करें, हमें तो माला पकड़ते ही माला पकड़ते ही नींद आ जाती है कि नहीं। माला पकड़ते ही संसार का सारा कुछ जो है कार्य प्लानिंग आ जाता है दिमाग में, है कि नहीं, पूरे संसार का पूरा एकदम प्लानिंग आ जाता है, बाद में नहीं आता है। हम्म। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि लो तुम्हें मांगी, मांगो मांगो, मांगो, हाँ, मांगो, हाँ। जब हम भगवान जी का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें मांगना चाहिए। क्या मांगना है? सहायता मांगना है, भगवान से सहायता मांगना है, भगवान से सेवा मांगना है है कि नहीं। ये नहीं कि हमारे एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में मोबाइल, है ना, या माला माला भी चल रहा है और गप भी चल रहा है कि नहीं। और कई बार मैं देखता हूँ लोग जो है दो दो काम एक साथ कर लेते हैं, लेक्चर भी सुन रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, हम्म, है ना। माला, एक हाथ में माला कर रहे हैं, दूसरे हाथ में कहीं पे जो है बर्तन साफ कर रहे हैं, कहीं पे जो है पानी दे रहे हैं, पौधे में पानी दे रहे हैं, मल्टीटास्किंग है कि नहीं, मल्टीटास्किंग चल रहा है। और कई कई लोग मैं देखता हूँ माला भी कर रहे हैं और गाड़ी ड्राइव भी कर लेते हैं। हम्म, ऐसे नहीं चलने वाला है। हम्म, ऐसे नहीं चलने चलेगा, ठीक नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं लो तुम्हें मांगी, मांगो मांगो। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मैं? ये सुनो। ये सुनो।
हम्म। तो मांगना पड़ेगा है कि नहीं? फिर कह रहे हैं, हाँ, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, से हरि नाम मंत्र लोइलो मागिया। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं तो महाप्रभु के चरण में गिरकर उस हरि नाम को मांग लिया है। हम्म। उसी प्रकार आप भी जो है, आप भी क्या कीजिए, उस हरि नाम को मांग लीजिए, है कि नहीं? हम्म। तो इसलिए इस जो ये जो जीवन है हमारा, ये जीवन किस लिए मिला है? तपस्या करने के लिए मिला है। तपो दिव्यम पुत्र का ना, भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। ये जीवन किस लिए मिला है? किस लिए मिला है जीवन? किस लिए मिला है? सुन रहे हैं आप लोग? यस, तपस्या करने के लिए मिला है। तपस्या करने के लिए मिला है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, देखिए, या तो आप तपस्या कीजिए और इस जीवन के उपरांत अनंत काल तक भोग करिए, है कि नहीं? दूसरा ऑप्शन क्या है? भोगते भोग करते रहिए, भोग करते रहिए, और ऐसे अनगिनत जीवन लेते रहिए, है ना? अनगिनत ऐसे ही जन्म जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहिए। कौन सा चूज करेंगे, पहला वाला सेकंड वाला? कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप? हम्म, पहला वाला। ओके। तो क्या है कि क्योंकि हम देखे हैं कि संसार में वैसे कोई कोई जो है, कोई भोग भी कर ही नहीं पाया संसार को। हम देखे हैं, हिटलर है, अलेक्जेंडर है, माइकल जैक्सन है, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो भोग करने के लिए चाह भी रहे थे। उनके पास सब कुछ साधन था, फिर भी वो एंजॉय नहीं कर पाए संसार में, है कि नहीं? तो इससे बढ़िया हम क्या करना चाहिए, हमें तपस्या कर लेना चाहिए ये जो इस जीवन में है ना। और भक्तों के जीवन में सबसे बड़ा जो शत्रु है, वो क्या है? वो नींद है ना। नींद मतलब, नींद का जो है रेगुलेशन नहीं है ना। रात को लेट सोना, और लेट सोएंगे तो जल्दी उठ नहीं पाएंगे, और जल्दी उठेंगे तो जब में सो जाएंगे, है कि नहीं? एक भक्त जो है, वो अपना साधना मैसेज भेजा, और उस साधना मैसेज में देखा गया कि वो 4 घंटा ही सो रहा है। तो उसको पूछा गया, अरे भाई तुम ये 4 घंटा सोते हुए तो अच्छा नहीं है आपके शरीर के लिए। बोला, प्रभु जी, वो जो 2 घंटा माला होता है ना, उसी में सो जाता हूँ, वो हो जाता है, मेकअप हो जाता है। कि नहीं? तो तो ये जो है नींद जो है, वो बड़ा शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है भक्तों के जीवन में, है ना। माइंड जो है कहेगा कि रात को, कहेगा कि नहीं अभी नहीं सोना है, अभी ये काम कर लो, वो काम कर लो, ऐसे करके जो है 12 बजे तक सोने नहीं देगा। और फिर सुबह सुबह कहेगा कि नहीं नहीं, रात को लेट सोया था ना, इतनी जल्दी उठेगा तो तबीयत खराब हो जाएगी, हैं? बस 5 मिनट और सो जाओ, या 10 मिनट और सो जाओ। अरे पहले तो 4 घंटा सो के आया हूँ, 4 घंटा सोने में थकावट नहीं मिटा, और 10 मिनट सोने से मिट जाएगा? हम्म। तो ये किसका ट्रिक है? ये माइंड का ट्रिक है ना। और ब्रह्म मुहूर्त जो है, वो हमारे साधना के लिए बहुत ही जो है क्या है, बहुत ही कंड्यूसिव है ना, बहुत ही फेवरेबल है। सुबह का समय है, सुबह सुबह अगर हम अपना जो चैंटिंग कर लेते हैं, माला का जप कर लेते हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव है।
नहीं तो सुबह अगर माला नहीं हुआ, तो फिर तो उस तो बस गिनती होता है, वो माला तो नहीं होता है, वो क्या होता है, वो गिनती होता है ना। तो ज्यादा से ज्यादा माला हमें क्या कर लेना चाहिए, सुबह सुबह ही कर लेना चाहिए, है ना। तो इसलिए इस प्रकार की जो है, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिला है, अवसर मिला है, उस अवसर को हमें खोना नहीं चाहिए, है ना। और अगर नहीं करेंगे, है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग संसार में जो कुछ समस्या देखते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं, है ना। और हम चाहते हैं कि हम जो है वो संसार को हम चेंज कर देंगे, परिवर्तन कर लाएंगे, संसार में परिवर्तन ले आएंगे। लेकिन हम जो है अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं। हम्म? अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं तो संसार में क्या परिवर्तन लाएंगे हम? हम्म? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मैं? ये सुनो। हम्म अगर अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं, संसार में क्या परिवर्तन लाएंगे, बताइए। हम्म तो इसलिए हमें से याद रखना चाहिए कि माया जो है वो बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि माया क्या है, कि भगवान के प्रति 100% शरणागत है माया। और भगवान खुद भी कह रहे हैं, दैवी हुसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। मेरा जो ये दैवी शक्ति, जो जो माया है, मेरी शक्ति, भगवान कह रहे हैं अपनी शक्ति, उनकी शक्ति है माया, और उसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। मम माया दुरत्तया, है ना? बहुत कठिन है माया को पार करना, है ना। क्यों? क्योंकि माया जो है वो 24/7 काम करती है। हम लोग सो जाते हैं फिर भी माया अपना काम करती रहती है ना। हमारे सपने में आके जो है भी काम कर लेती है ना। तो इसलिए माया को जो है बहुत ही मतलब केयरफुली जो है समझना चाहिए, और लेजी नहीं होना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी कहते थे कि द प्रॉब्लम इज दैट माय डिसाइपल्स आर नॉट फियरफुल ऑफ माया। प्रभुपाद जी कहते हैं, समस्या यह है कि मेरे जो शिष्य लोग हैं वो माया को इतना सीरियस नहीं लेते हैं, और माया से डरते नहीं है, है ना। दोज हु आर केयरफुल दे आर फियरफुल, है ना। जो माया को जो लोग डरेंगे तो वो क्या होंगे, है ना, वो केयरफुल रहेंगे, है ना, है कि नहीं। जो केयर मतलब जो केयरफुल है वो ही वो फियरफुल रहेंगे माया के प्रति, है ना, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो हमारे ये जो आहार निद्रा भय मैथुन है, यही हमें संसार में बांध रहा है कि नहीं। अब जब इसी आहार निद्रा भय मैथुन को हम लोग कृष्ण के साथ संबंध बनाएंगे, उसको कृष्णा कॉन्शियस कर देंगे, तब जाके संसार से हम मुक्त हो सकते हैं कि नहीं। पर समस्या क्या है कि हमें जो है अ, मतलब हमें कृष्ण के ऊपर इतना फेथ नहीं है जितना फेथ हमारे स्लीपिंग के ऊपर है कि नहीं। जैसे थोड़ा बहुत अगर बॉडी पेन कर रहा है तो हम कहेंगे नहीं नहीं अब तो सो जाते हैं। लेकिन आप, इसका मतलब क्या है, हमारा सोने के ऊपर ज्यादा फेथ है, ना कि कृष्ण के ऊपर, है ना। उठिए, बैठिए, भगवान का नाम जपिए। सोने से थोड़ी जो है बॉडी पेन ठीक हो जाता है। तो इसी प्रकार जो है क्या करना चाहिए हमें, ज्यादा कृष्ण के ऊपर फेथ रखना चाहिए, ना कि स्लीपिंग के ऊपर, है कि नहीं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी जो है, उन्होंने कहा कि जो 64 माला का जप नहीं करते हैं अ, वो पतित है ना। लेकिन हमारे शिला प्रभुपाद जी ने हमारे हमारे कंडीशन को देखकर
क्या कर दिए, हमारे लिए 16 माला कर दिए, है कि नहीं। और वही 16 माला ही हमसे ढंग से नहीं हो पा रहा है। घसीटते जा रहे हैं, कोई रात को 10 बजे तक कंप्लीट कर रहा है, कोई 12 बजे तक कंप्लीट कर रहा है। हम्म, है ना। माला कर रहे हैं तो और कुछ चल रहा है माला के साथ साथ। इतना आसान कर दिया प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर, देखिए, हमारे लिए। फिर भी उसमें भी जो है हम लोग क्या हो रहे हैं, आलसी बन रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए अपने आप को हमेशा क्या करना चाहिए, भक्तों के शरण में रखना चाहिए, है ना। अपने माइंड को भक्तों के चरणों में अर्पित करना चाहिए, क्योंकि हम अपने माइंड को चेक नहीं कर सकते हैं। माइंड हमें मतलब कई बार ट्रिक करके चला जाएगा, है ना। तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तुम्हें थोड़ा ज्यादा सो जाना चाहिए, सुबह माला करना इतना क्या जरूरी है कि नहीं। तो माइंड ट्रिक करेगी करेगी, और ऐसे करके जो है जो है चला जाएगा। लेकिन क्या है कि जब हम अपने माइंड को भक्तों के शरण में रखेंगे, तो भक्त हमें चेक करेंगे, अरे नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है, बल्कि ये माइंड तुम्हें ट्रिक कर रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब है करके, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है हमें अपने माइंड को भक्तों के शरण में रखना चाहिए, है ना। भक्तों से चेक करना चाहिए कि ऐसे हो रहा है तो क्या करना चाहिए मुझे, बोले इज दिस जेन्युइन और इज दिस द ट्रिक ऑफ माइंड। ये जेन्युइन है कि माइंड जो है मेरा मुझे ट्रिक कर रहा है ना। तो इसी प्रकार करेंगे तब जाके हम जो है इस प्रकार स्थिति से निकल सकते हैं, और हम लोग अपना जो लेजीनेस है उसको दूर कर सकते हैं, और हम जो है केयरफुल हो सकते हैं ना, है कि नहीं। केयरफुल हो सकते हैं ना, नहीं तो समय बीत जाएगा। फिर आप गाएंगे, हैं, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। फिर लास्ट में यही गाएंगे, हाय हाय, हैं, मनुष्य जन्म मिला लेकिन राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जानबूझकर मैंने विष खाइनु, जहर खाया, है कि नहीं। तो समय होते होते सुधर जाइए, और बी केयरफुल, एंड जो है ना, डोंट बी लेजी, टाइम वेस्ट मत कीजिए, है कि नहीं। और भक्ति में सीरियस, गंभीर हो जाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट कुछ है, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है किसी का। यस गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु साधक नाम। ये लेजी जो बताए हैं आप, लेजी और क्रेजी, ये दो चीज तो बहुत, जब भक्त का संग करते हैं तो उत्साह से रहता है कि हाँ हमें सब ये करना है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर हम वही उसी उसी स्टेज पर आ जाते हैं भक्त के संग के बाद। और जब आते हैं मंदिर से उसके बाद 2 दिन रहता है अच्छा, फिर 8 दिन में 2 दिन बेकार चला जाता है। ये प्रभु जी क्यों हो जाता है, ये 2 दिन बेकार क्यों चला जाता है। वो एक करते हैं वही वही जो बताया अभी कि सुबह से शाम तक मेरा माला कंप्लीट होता है, जैसे सुबह हो जाता था वो नहीं हो पाता है। तो 8 दिन में अगर एक, तो 4 दिन अच्छा चला, मंदिर जाने से पहले 1 दिन 2 दिन अच्छा चला क्योंकि मुझे मंदिर जाना है, वहां जवाब भी देना है, तो अच्छा चला। लेकिन बीच में फिर 2 दिन अच्छे से नहीं चल पाता है, ऐसा क्यों।
हरे कृष्णा। जी जी, बहुत जेन्युइन प्रश्न है गीता माता जी का। तो इसीलिए क्या करना चाहिए है ना, भक्तों का संग में करना चाहिए, है ना। जैसे आजकल तो कई प्रकार के कर सकते हैं। अगर आसपास के कोई भक्त है तो उनको कह सकते हैं कि साथ में बैठ के हम जप करेंगे। या आजकल जो है ऑनलाइन भी चल रहा है ना, जप जप जो है ऑनलाइन भी चल रहा है। तो उस प्रकार भी कर सकते हैं। बट क्या है, मतलब संग चाहिए, संग। जितना हम संग में रहेंगे ना, उतने उतना हमारे अंदर उत्साह आएगा। कलयुग में संग में ही शक्ति है कि नहीं। और बाकी बाकी आप देखिए जो है, हम्म, बाकी जो है जैसे प्रभुपाद जी का वो चला सकते हैं, टेप जो है प्रभुपाद जी के, जो प्रभुपाद जी का जो जपा टेप है ना, जपा टेप हो या जो जप प्रभुपाद जी का है, उसको उसको चला सकते हैं, है ना। और तुलसी महारानी के पास बैठकर प्रार्थना करके जप कर सकते हैं, है ना। तो हमेशा याद रखना चाहिए, और कुछ नियम भी बना सकते हैं। जैसे ऐसे कुछ बना सकते हैं कि मैं इतना माला का जप करूंगी, तब जाके मैं जो है ये खाऊंगी या ये पीऊंगी, ऐसे करके भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कुछ जो है नियम बनाना पड़ेगा, है? और सबसे बढ़िया तो ये है कि अगर हम संग में करें, है ना। कलयुग में संग में शक्ति है ना। और संग अगर नहीं है तो इस प्रकार कुछ आप नियम भी बना सकते हैं, है ना। और रोज आप जो है अपने अथॉरिटी को साधना मैसेज जो है भेज सकते हैं, ताकि आपके अथॉरिटी जो है, आपके जो सीनियर्स है, उसको चेक कर सके। और ऐसा कुछ हो रहा होगा तो वो खुद पूछेंगे आपको, और जैसे ही वो पूछेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो आप जो है क्या करेंगे, उसमें सुधार लाएंगे, है कि नहीं। तो मैं देखता हूँ अ, कुछ लोग जो है जैसे साधना मैसेज डालते हैं तो मैं देखता हूँ बहुत लेट उठते हैं। तो लेट उठते हैं तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, अब बहुत लेट उठ रहे हैं, एक दो बार ऐसे पूछता हूँ तो तुरंत वो लोगों का जो है चेंज हो जाता है ना। तो इसी प्रकार मतलब हमें हमेशा एक, है ना, एक सीनियर की गाइड में अगर हम अपने आप को रखेंगे, तब जो है हम अपने अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। ठीक है ना माता जी, कितना झा माता जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, एक प्रश्न और है। जब हम माला करते हैं तो माला करने समय में एक माला तो अच्छा करते नहीं, अच्छा माला करना है, लेकिन मन में दो बात चलते रहता है। एक तो माला मुझे ध्यान पूर्वक करना है, उसी ध्यान पूर्वक माला हो रहा है, और फिर हाँ अभी ध्यान पूर्वक, तो हम ये सोचने में लग जाते हैं कि ध्यान पूर्वक माला करना है, और जो नाम जप है वो हम अच्छे से नहीं सुन पाते। तो इसको कैसे कैसे प्रभु जी सिर्फ नाम जप सुनने में लगा है, इसको हम ये ना सुने कि मेरा न माला अच्छा, ये जो पॉइंट है ये मोती वाला अच्छा हो गया माला, ये ना सोच के मेरा माला अच्छा हो, ये भी सोच के सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई दे, इसको कैसे करे प्रभु जी। माता जी मुख्य रूप से मेरा तो यही रहता है कि जो है ना, मैं प्रार्थना करता रहता हूँ। एक्चुअली मैं जब माला करता हूँ तो मैं यही सोच के माला करता हूँ कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे सहायता चाहिए। किन से सहायता चाहिए? भगवान से सहायता चाहिए, है कि नहीं। अब जब मुझे भगवान से सहायता मांगना है, हेल्प मांगना है, तो मुझे कैसे हेल्प मांगना चाहिए, है ना। एक भिखारी एक भिखारी अगर भीख मांगता है तो क्या ऐसे मांगता है क्या, मतलब आपको मांग रहा होगा, या और कहीं से बात कर रहा होगा, या अ, और कहीं पे मन है, ऐसा नहीं होता ना। भिखारी जब कुछ आपसे अगर उसको उसको 5 रुपए लेना है, आपसे 5 रुपए या 10 रुपए लेना है, तो आप देखे होंगे वो कैसे आपका पैर पकड़ लेता है ना। आपको ऐसा वो दिखावा करता है कि जैसे वो बहुत कष्ट में है कि नहीं, बहुत कष्ट में है। और उसको आपका जो 5 रुपए या 10 रुपए बहुत, मतलब बहुत आवश्यकता है उसको आपके 5 या 10 रुपए का, है कि नहीं। तो उसी प्रकार हम भी एक भिखारी है, हैं?
भगवान से हम सहायता मांग रहे हैं उस समय, भगवान से हम हेल्प मांग रहे हैं, हैं? ताकि हम जो है भगवान की सेवा कर सके, हैं? ये जो है ये संसार से मुक्त हो सके, हैं? और जो है अपने जीवन को शुद्ध कर सके, अपने हृदय को शुद्ध कर सके, हैं? हम भक्ति में आगे बढ़ सके, है ना। हम सहायता मांग रहे हैं। जब हम सहायता मांग रहे हैं तो उस समय तो फिर आप जानते हैं कि कैसे सहायता मांगा जाता है कि नहीं, हैं? तो जैसे मतलब ऐसे एग्जाम्पल है कि आपको मान लीजिए आप मतलब बेटी की शादी करानी है और आपको जो है 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप कैसे मांगेंगे अपने रिश्तेदार से, है ना। बहुत ही है, बहुत ही हम्बली मांगेंगे ना। मतलब ऐसा है कि जैसे उसको फील होगा कि हाँ इनको 1 लाख रुपए की जरूरत है कि नहीं। तो उसी प्रकार हम जब भगवान से जब भगवान का नाम लेते हैं तो इसी प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, कि हे कृष्णा, हे राधा रानी, है कि नहीं। मुझे বিষয় যে প্রীতি এবে আছু কামার, সেই মতো প্রীতি হোক चरणे तुम्हार। जिस प्रकार मेरा मन विषय में लगा हुआ है, उसी प्रकार मेरा मन आपके चरण में लगे, हे कृष्णा, हे राधा रानी, हैं। तो इस प्रकार इसी प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, भगवान का नाम का जब जप करते हैं इसी प्रकार भगवान से सहायता मांगना चाहिए, हेल्प मांगना चाहिए, तो फिर इसी प्रकार करना चाहिए ना। जैसे एक छोटा बच्चा जब माँ के पास जाना चाहता है ना, उसको मतलब जैसे कोई खिलौना दे दीजिए या उसको घुमाइए, कुछ भी करिए, लेकिन वो आखिर में ऐसा रोता है, ऐसा रोता है, तो माँ समझ जाती है अब ये समझने वाला है नहीं, इसको मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसको मुझे गोदी में लेना पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते थे, चैंटिंग इज जस्ट लाइक ए बेबीज जेन्युइन क्राई। तो इसी प्रकार हमें जो है ना इतना प्रार्थना करना चाहिए, इतना रोना चाहिए कि ताकि कृष्ण जो है हमें गोदी में उठा ले, है ना। नहीं तो कृष्ण कुछ ना कुछ भेजते रहेंगे आपको, भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये सब भेजते रहेंगे, है ना। लेकिन नहीं, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, है ना। हमें सिर्फ आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न का उत्तर हरे मिला। कृष्ण। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर ये एग्जाम्पल दिया इसका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रभु जी, दोनों प्रश्न का आंसर हमें मिल गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है, नहीं तो हम यहीं पे विराम देंगे, या कोई कमेंट करना चाहते हैं, या कुछ क्या सीखे आपने, अगर आप लोग जगे हुए हैं तो कुछ अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हाँ ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम साधना रिपोर्ट भेजते हैं तो हमारे अंदर वो डर रहता है कि कभी कभी हम 16 माला नहीं करेंगे, और जो शेड्यूल है उसमें थोड़ा गड़बड़ होगा तो मुझे डांट पड़ेगा, इस व्यू से करते हैं। लेकिन वो स्टेज कब आएगा जब हम खुद से हमारे अंदर शो भाव आए कि हाँ कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, मैं ऐसा क्या थिंकिंग करना चाहिए? इसलिए वही है रोना, है कि नहीं। भक्ति सिद्धांत अभी प्रभुपाद जी वो को, तो डर के से होता है ना, भक्ति सो कि हम सिद्धांत, नहीं भेजेंगे तो डर है। सुनिए, सुनिए, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को एक भक्त ने कहा कि मुझे कृष्ण के लिए रोना नहीं आता है। तो भक्ति श्याम प्रभुपाद जी ने कहा कि इसलिए रो कि तुम्हें रोना क्यों नहीं आता है कि नहीं। तो वैष्णव आचार्यों का जो गीत है ना, वैष्णव संगीत है, उस सबको अगर आप याद करेंगे और उसको बार बार जो है बार बार पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे, गुनगुनाएंगे, तो फिर वो जो वैष्णव आचार्य का जो भाव है वो भाव आपके अंदर आ सकता है। हम्म।
हरि हरि कबे मोरे হইবে সুদিন ভজিব শ্রী রাধা কৃষ্ণ হইয়া প্রেমাধীন হরি হরি कबे मोरे होइबे सुदीन। ओ हरि, मेरा वो सुदिन कब होगा? सुदिना है, अभी तो कुदिन है, हैं? भजिबो श्री राधा कृष्ण हो या प्रेमाधीन, अभी तो कामाधीन होकर मैं हैं, जो है पूजा कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, है ना। प्रेम के अधीन होकर मैं कब जो है आपको भजन करूंगा। हम्म। सुयंत्रे में सयादिव सुमधुर तान आनंदे करिब तुहार रूप गुण गान। कब आप समय आएगा सुयंत्रे हैं, बहुत सुंदर यंत्र के साथ जो है, सुमधुर तान के साथ, और आपका गुणगान करता रहूंगा मैं। आनंद करीब तो हर रूप गुण गाना, मतलब आपका रूप, आपका गुण, उसको मैं गान करूंगा। राधिका गोविंद बोली कांदिब उच्च स्वरे ভিজিব सकल अंग नयनेर नीरे। जब मैं राधिका गोविंद जैसे चिल्लाऊंगा तो मेरे आंखों से इतने अश्रु निकलेंगे, इतने अश्रु निकलेंगे, भिजीव सकल अंग, पूरा अंग जो है भीग जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार जो वैष्णव आचार्यों का गीत जो है, उस गीत को जब आप जो है याद करेंगे और उसको गाते रहेंगे, है ना। और कई श्लोक है भगवान के, है ना, भगवान के चरणों के बारे में है, भगवान के रूपों के बारे में है कि नहीं। ये सब श्लोक जब आप याद करेंगे, है ना, तब जाके वो भाव जो है, फिर आपके अंदर आएगा, समझिए ना। तो इसलिए मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं। अभी पिछले बार में एक श्लोक जो जो है क्लास दिया था ना, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, है? परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, है कि नहीं। अनिमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे लगता है कि जैसे ड्यूटी करते हैं डेली, मतलब उठना है, मंगला आरती करना है, भगवान से जैसे प्रेम, मतलब कैसे पता चलेगा कि प्रेम भगवान से हुआ है। जैसे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं अपना, जैसे लगता है। हम्म। यही प्रश्न एक बार कहीं पर दिल्ली मंदिर में पूछा था कि नहीं। तो बोले थे कि जिस दिन ये संसार के लोग आपको कहेंगे कि तू जो है वो नालायक बन गया है संसार के लिए समझ गए ना, तब जान जाना कि आप जो आपने कुछ बढ़ोतरी किया है कि नहीं। तो बेसिकली यही होता है, भगवान के प्रति जितना आसक्ति आएगा, संसार के प्रति उतना विरक्ति आएगा, है ना। आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगा और संसार के प्रति विरक्ति बढ़ेगा, है ना। पर अगर अभी भी संसार के प्रति आसक्ति है, संसार के चीज जो है मन में चल रहा है, इसका मतलब हम इतना आगे बढ़े नहीं है कि नहीं। तो वही है, धीरे 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 प्रयास करते रहिए और एक दिन होगा, है कि नहीं। ठीक है ना माता जी। ओके, और कोई किसी का प्रश्न तो नहीं है। जी गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न नहीं है, बस ये कहना है कि बहुत दिन के बाद ये क्लास हुआ है, तो आप
ऐसे ही महीने में एक बार या दो बार आप क्लास ले तो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बहुत दिन पे हम लोग का क्लास हो पाया है, तो यही आपसे रिक्वेस्ट है। आज का क्लास बहुत बेटर, बहुत अच्छा रहा। मैं तो अब रेगुलरली क्लास दूंगा। एक्चुअली मैं रहता नहीं था, इधर उधर घूमता रहता था। तो अभी तो मैं हूँ अभी लगभग कम से कम एक महीना तो हूँ अभी। एक महीने के बाद फिर थोड़ा सा उथल पुथल रहेगा। तो अभी मैं रेगुलरली क्लास दूंगा। हफ्ते में हो सकता है कि दो तीन क्लास में दूँ अभी। और बाकी अ, मेरा जो चैनल है उस चैनल से भी सुन सकते हैं। लेक्चर्स जो है उसमें भी सुन सकते हैं। मेरा जो चैनल है जगदीश श्याम दास जो यूट्यूब चैनल है उसमें रेगुलरली लेक्चर्स है। उस पर भी आप सुन सकते हैं। और उसमें मैंने लिखा हूँ, हियरिंग सीरीज है, सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, राम कथा भी हुआ है उसमें, सारे प्रश्न उत्तर है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप उसमें से भी सुन सकते हैं। बाकी मैं आऊँगा लेक्चर में। सुषमा माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। मेरा क्वेश्चन था, हम जो है वो किसी को बता रहे थे कि हमारे जो माता पिता है वो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी है, हमें उनके पास जाना है। तो वो मेरे पेरेंट्स सुने, तो उसके बाद वो लोग मुझे बोले ठीक है तुम जाओ इस्कॉन में ही रहो, वही तुम्हारे मम्मी पापा है, हम लोग तो कुछ है ही नहीं, हम लोग तो फालतू में हैं, हम लोग पैदा नहीं किए हैं, ऐसे बोलने लगे थे वो। तो फिर वैसे हम कैसे समझे अपने पेरेंट्स को? पेरेंट्स को तो समझाना है नहीं, है ना। तो वो लोग बार बार मुझे पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि पेरेंट्स तुम आपको जो है समझाएंगे, है ना। तो वैसे वो लोग मुझे बार बार बोलते समस्या, हैं कि हाँ समस्या ये है कि पेरेंट्स के सामने आप लोगों को ज्यादा का भक्ति दिखाना नहीं है ना। प्रभु जी, ये बार बार मैं कहता रहता हूँ, है ना। हम्म, ना पेरेंट्स को भक्त बनाना है, ना पेरेंट्स के सामने बैठ के जो है आपको वो करना है ना।